शास्त्रों में भगवान की तीन स्वरूप का वर्णन किया है, सत, चित और आनंद। और तीनों को जोड़ दो तो बन जाता है सच्चिदानंद। तीन प्रकार के स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में किया। सत्य क्या है इस संसार में? प्रकट रूप से जो सर्वत्र व्याप्त है वो सत्य है। जो प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है। अब वक्त ये कहते होंगे, लोग ये कहते हैं कि भगवान तो नजर नहीं आता कहीं भी। अच्छा एक बात बताऊं, भगवान अगर नजर नहीं आता तो एक पौधा लगा दीजिए करेला का, और एक लगा दीजिए वहीं पड़ोस में बराबर में अमरूद का पौधा। अब ये बताओ, अमरूद कड़वा होता है मीठा? मीठा होता है ना। और करेला कड़वा होता है मीठा? करेला कड़वा होता है, अमरूद मीठा होता है। अच्छा एक बात बताओ, करेला में जो जल आपने लगाया वो कड़वा पानी लगाया क्या? अमरूद में चीनी घोल करके जल लगाया, लेकिन अमरूद मीठा है, करेला कड़वा है। और यही मेरी भगवान की लीला है। हर वृक्षों से भी भगवान नजर आया करते हैं, पर अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है। वृक्षों से भी भगवान नजर आते हैं। भगवान ने कितना सुंदर शरीर का इस संसार का निर्माण किया। करेला को कड़वा बनाया, नीम को कड़वा बनाया, अमरूद को मीठा बनाया, केला को मीठा बनाया। ये भगवान की लीला है। जो प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है वो चित्त सत्य है। चित्त क्या है? बोले प्रकाश। चित्त प्रकाश को कहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये आंखें देखती हैं, ये लाइट देखती है? बोलो। अब आपका कहना होगा कि आंखें देखती हैं। अंधेरे में ले जा करके लाइट बंद कर दो तो आंखें देखेंगी क्या? फिर आप कहोगे कि लाइट देखती है। लाइट देखती है तो बढ़िया सी लाइट जलाओ और अपनी आंखें बंद कर लो, तो क्या लाइट देखेगी? सज्जनों, ना लाइट देखती है ना आंखें देखती है। इस शरीर के अंदर जो भगवान का जीवात्मा बैठता है वो जीवात्मा देखा करता है। बोलो। आदमी जब मरता है तो कोई उसकी आंखों को फोड़ देता है क्या? बोलो। कोई पैरों को हाथों को अलग करता है? ना आंखें काम करती है, ना कान काम करते हैं, ना जिह्वा काम करती है, ना ये शरीर काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा निकल जाता है सज्जनों, शरीर पड़ा रह जाता है। तो कौन देखता है? इसके अंदर बैठा हुआ जीव देखा करता है सज्जनों। इसके अंदर जो प्रभु बैठा है वो प्रभु निरीक्षण किया करता है। चित्त कहते हैं प्रकाश को, और आनंद कहते हैं। आनंद क्या है? देखो, हमने बढ़िया सा भोजन किया तो लोग कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद नहीं, मजा आ रहा है। और दोनों में बड़ा अंतर है। आज जिस पत्नी ने जो सब्जी बढ़िया बनाई को गारंटी नहीं है कल बढ़िया बन पाएगी। बोलो। आनंद चला गया। ये आनंद नहीं है सज्जनों। आनंद क्या है? भगवान ही साक्षात आनंद है। जो भगवान की भक्ति में आनंद आता है वो संसार में कहीं नहीं मिलता। देखो, आपने भागवत कथाओं में सुना होगा, लोग क्या कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई ये नहीं कहता कि नंद घर कृष्ण भयो, नहीं नहीं, नंद घर आनंद भयो। आनंद किसको कहा? भगवान कृष्ण को आनंद कहा है। तो आनंद क्या है? मेरे गोविंद ही साक्षात आनंद है, भगवान ही आनंद है। और तीनों को जोड़ दो तो बन जाता है सच्चिदानंद। सत्यचित स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। आध्यात्मिक दुख, आदिदेविक दुख और भौतिक दुख, तीनों प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा को हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं। ऐसे प्रभु को मिलकर के हम प्रणाम करते हैं।